नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल थिंक स्मार्ट स्टडी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यूएनओ के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और यूएनओ के प्राथमिक अंगों की हम चर्चा कर चुके थे और उसके कुछ स्पेशल एजेंसीज के बारे में हम बात कर रहे थे। उनमें से कुछ एजेंसियों की हम बात कर चुके थे, जिस तरह से इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन के बारे में, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात अब तक कर चुके थे। आज हमारा जो नेक्स्ट स्पेशल एजेंसी है उसका नाम है WTO, यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि विश्व पर्यटन संगठन। तो विश्व पर्यटन संगठन करता क्या है? ठीक है, ये काफी पुराना है, आज से लगभग ज्यादा नहीं, इसका जो गठन हुआ था वो लगभग 85 साल पहले हो चुका था, यानी कि 1925 में ही इसका गठन हो चुका था। यानी कि औपचारिक जो शुरुआत थी वो 1925 में ही हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद में कुछ सम्मेलन हुए। 1925 में जो पहला सम्मेलन हुआ था वो हैग नीदरलैंड में हुआ था, आधिकारिक सम्मेलन हुआ था। उसके बाद 1930 और 1934 में ये थोड़ा सा फॉर्मल रूप से अस्तित्व में आया था। उसके बाद 1975 में, ठीक है, 1900 यानी कि 1974 में, नवंबर 1974 में ये यूएनओ का एक उपक्रम बना था। ठीक है, और इसके माध्यम से यूएनओ जो वैश्विक पर्यटन संगठन, वैश्विक जो पर्यटन से संबंधित जो मुद्दे होते हैं, समस्याएं होती है, उनका सॉल्यूशन करता है। ठीक है, और इसके माध्यम से ही वैश्विक स्तर पर जो पर्यटन की जो चीजें हैं उन चीजों पे निगरानी रखता है और किस तरह से पर्यटन में रोजगार के अवसर खोजे जाए और किस तरह से पर्यटन से आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाए। इन सब की वजह से इन सब को प्राप्त करने का इसका मूल उद्देश्य है। और साथ ही साथ इसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, यानी कि जो 2015 से 2030 तक जो यूएनओ ने निर्धारित किए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि सतत विकास लक्ष्य जो निर्धारित किए हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी WTO का बहुत अहम योगदान होता है। तो दोस्तों, ये यूएनओ का एक स्पेशल एजेंसी है, तो इसको हम UNWTO के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसकी भूमिका की हम बात कर चुके थे, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि इसकी जो मूल जो भूमिका है वो है आर्थिक विकास करना और पर्यटन में रोजगार के अवसर खोजना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पर्यावरण को किस तरह से संरक्षित किया जाए और जो विरासत नुमा जो चीजें हैं उनको भी संरक्षित किया जाए, ये इसका मूल उद्देश्य है। ठीक है, और जो चौथी हमारी जो चीज है वो है सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना। ठीक है, तो हम इसके बात कर लेते हैं स्थापना की। WTO की स्थापना जो हुई वो पृष्ठभूमि मैं बता चुका हूं कि 1925 में इसकी स्थापना हुई थी हैग नीदरलैंड में, जो पहला सम्मेलन हुआ था। उसके बाद 30-34 में ये औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया था। लेकिन यूएनओ का जो सदस्य बना ये, तो यूएनओ के बाद यूएनओ के स्पेशल एजेंसी के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1 नवंबर 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है, यानी कि UNWTO का, इसका जो हेडक्वार्टर है वो मैड्रिड में है। कहाँ पे है? मैड्रिड। और ये कहाँ पर है? स्पेन में है। ये इसका स्थायी सदस्य है, हेडक्वार्टर मैड्रिड में है और ये स्पेन में ही इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसके बाद में जो इसके अभी वर्तमान जो महासचिव है, यानी कि जो इसके कार्यों की जो देखरेख करता है वो महासचिव कौन है? इसका जो वर्तमान जो सचिव है वह सूरब पोलोली, वह झूरब पोलोली
झुरपपोलोली कासविली झुरपपोलोली कासविली है। और इनका जो संबंध है वो ये कहाँ से है, ये जॉर्जिया से है। कहाँ से है ये, रहने वाले कहाँ के हैं, जॉर्जिया के हैं, जो एक खाड़ी देश है ये, जॉर्जिया से इनका संबंध है। झुरपपोलोली कासविली इसके वर्तमान महासचिव है और इनका जो कार्यकाल है वो ये 6वें व्यक्ति है। ठीक है, 6वें व्यक्ति हैं जो महासचिव पद को संभालने वाले हैं। महासचिव का जो टेन्यूर होता है यानी कार्यकाल होता है वो एक बार में 4 वर्ष का होता है और ये इसको नियुक्त करने का कार्य कौन करता है, महासभा करती है। महासभा वो नहीं, यूएनओ की महासभा नहीं, यूएनडब्ल्यूटीओ की महासभा ही इसको नियुक्त करने का कार्य करती है। ठीक है, इनकी जो नियुक्ति हुई थी झुरपपोलोली कासविली की जो नियुक्ति हुई थी 2018 में इनकी नियुक्ति हुई थी। अगर हम प्रथम महासचिव की बात करते हैं यानी कि अब तक 6 महासचिव बन चुके हैं 1975 से 2019 तक 6 महासचिव बन चुके हैं। अगर हम प्रथम महासचिव की बात करते हैं तो वो है रॉबर्ट लानाटी इसके प्रथम महासचिव थे और इनका जो कार्यकाल था वो 1975 से 1985 के 20 था। ठीक है, और ये जो रॉबर्ट लानाटी है ये इनके प्रथम क्या थे, महासचिव थे और 1975 से 1985 के बीच इनका क्या था, कार्यकाल था। हम यूएनडब्ल्यूटीओ की अगर मूल संगठन की बात करते हैं या पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो मूल संगठन इसका कौन सा है, यूएनओ का इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसके अधीन रहकर ये क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, इकोसोक के अधीन रहकर, ठीक है, जो कि यूएनओ का क्या है, प्राथमिक अंग है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी संरचना की बात कर लेते हैं। तो ये आपके समझ में आ गया होगा, मैं फिर से दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि इसकी जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1974 को हुई थी और 1925 में इसकी औपचारिक शुरुआत की गई थी। ठीक है, हेडक्वार्टर जो है इसका मैड्रिड में है। महासचिव झुरपपोलोली कासविली है जो 6वें नंबर के हैं, 2018 में इनको नियुक्त किया गया था। और जो जॉर्जिया है, जॉर्जिया जो देश है वहां से इनका संबंध है, बाकी निवासी हैं। टेन्यूर महासचिव का वन टाइम एक बार में 4 साल होता है। प्रथम जो महासचिव है वह रॉबर्ट लानाटी है और 1975 से 1985 के बीच इनकी नियुक्ति हुई थी। इसका जो मूल संगठन है वो यूएनओ का इकोसोक है। ठीक है, अधिकांशतः जो स्पेशल एजेंसीज है यूएनओ की वो सभी ज्यादातर यूएन इकोसोक के अधीन ही कार्य करते हैं। इसके बाद में हम इसकी संरचना की बात कर लेते हैं कि जो डब्ल्यूटीओ है यानी कि यूएनडब्ल्यूटीओ है उसकी संरचना या उसमें कौन कौन से मूल जो उसके घटक हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो इसका अंग है वो है महासभा। ठीक है, पहला अंग कौन सा है, महासभा है। इसका जो दूसरा अंग है, पहला महासभा है, दूसरा कार्यकारी परिषद है यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारी परिषद। तीसरा जो इसका अंग है वो तीसरा अंग है इसकी समितियां यानी कि कमेटीज, समितियां। चौथा जो इसका अंग है वो कौन सा अंग है, चौथा इसका चौथा अंग है सचिवालय। इसमें भी एक सचिवालय है जिसका नेतृत्व करता है या जिसका मेन हेड कौन होता है, महासचिव होता है। इसके बाद में क्षेत्रीय आयोग और इसके अलावा हम इसकी आधिकारिक भाषाओं की बात कर सकते हैं। ये नंबर 4, नंबर 5 पे ये है और नंबर 6 पे हम आधिकारिक भाषाओं की बात कर सकते हैं कि इसकी आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी है। ठीक है, तो इन जो इसका स्ट्रक्चर है इन 6 चीजों से मिलकर बना है, महासभा, कार्यकारी परिषद, समितियां और सचिवालय, क्षेत्रीय आयोग और आधिकारिक भाषाएं। ठीक है, हम बात कर लेते हैं एक एक की। पहला है महासभा। ठीक है,
अब महासभा के कार्य क्या है? महासभा क्या करती है? महासभा बजट का निर्माण करती है। पहली बात, बजट निर्माण करना किससे? UNWTO से। बजट निर्माण का कार्य इसका है, ठीक है। इसके बाद में जो कार्यों को मंजूरी देना, कोई भी नया डिसीजन लेना है तो उसको मंजूरी कौन देगा? महासभा देगा। यानी कि कार्यों को मंजूरी प्रति 2 वर्ष के अंतराल में सम्मेलन आयोजित करना, ठीक है। प्रति 2 वर्ष के अंतराल में सम्मेलन को आयोजित करना, ठीक है। 2017 और 2019 के सम्मेलन की हम बात कर लेते हैं। 2017 में जो सम्मेलन हुआ था वो चीन में हुआ था, और चीन की कौन सी जगह? बीजिंग में, ठीक है। बीजिंग में ये सम्मेलन आयोजित हुआ था। और 2019 का जो सम्मेलन हुआ था वो फ्रांस में हुआ था, और फ्रांस के पेरिस में ये सम्मेलन ऑर्गेनाइज हुआ था, ठीक है। तो ये 2 सम्मेलन हुए थे, 2017 और 19, और अब जो अगला सम्मेलन होगा वो 2021 में होगा। उसका स्थान अभी तक फिक्स नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये याद रखने का बिंदु है, इसको विशेष रूप से आप याद रखिए। इसके बाद जो महासभा के जो अगले कार्य हैं, ये क्या करती है? 4 वर्ष के लिए महासचिव की नियुक्ति करती है साहब, ठीक है। नियुक्ति करती है, ठीक है। 4 वर्षों के लिए महासचिव की नियुक्ति। अब जो महासभा का जो गठन होता है वो किससे? इसके जो स्थायी सदस्य हैं, यानी कि इसके मूल सदस्य, यानी कि पूर्ण सदस्यों उनकी संख्या वर्तमान में 159 है, जिसमें भारत भी है, ठीक है। भारत भी इसका सदस्य है, ठीक है। 159 सदस्य हैं। और इसके अलावा सहयोगी राष्ट्र, कौन से? सहयोगी या सहायक राष्ट्र, इनकी संख्या 6 है। और इनका अगर नाम आप जानना चाहो तो अरूबा, फ्लोरिडस, हांगकांग, मकाओ, मेडीरा और प्यूटोरिका है। इस तरह के राष्ट्र इनके सहयोगी राष्ट्र है। और संरक्षक या पर्यवेक्षक जो राष्ट्र होते हैं, पर्यवेक्षक राष्ट्र, ये 2 राष्ट्र हैं पर्यवेक्षक राष्ट्र। और इसमें होली सी, पहला है होली सी, और दूसरा जो पर्यवेक्षक राष्ट्र है वो फिलिस्तीन है। कौन सा है? फिलिस्तीन। तो ये 2 राष्ट्र क्या है? पर्यवेक्षक राष्ट्र है। तो पूर्ण सदस्य 159 और सहयोगी राष्ट्र 6 है। ये सभी मिलकर क्या करते हैं? महासभा का निर्माण करते हैं। महासभा की जो वर्क है, फंक्शंस है, वो बजट निर्माण, कार्यों को मंजूरी देना, प्रति 2 वर्ष के पश्चात सम्मेलन का आयोजन करना। 2017 का जो सम्मेलन हुआ था वो चीन बीजिंग में हुआ था, 19 का फ्रांस पेरिस में हुआ था, ठीक है। अब 2021 में होगा, अगर सब कुछ सही रहा तो, कोरोना वायरस वगैरह अगर नहीं फैलता है ज़्यादा, तो 4 वर्ष के लिए महासचिव की नियुक्ति करता है ये। और पूर्ण सदस्य और सहयोगी सदस्यों के माध्यम से महासभा का क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद कार्यकारी परिषद की कोई विशेष कार्य नहीं है, लेकिन इनका जो ऑब्जर्वेशन है किसका? जो महासभा के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, महासभा के निर्णयों तथा कार्यों की निगरानी करना, ठीक है। कार्यों की निगरानी करना, यानी कि उन निर्णयों तथा कार्यों को क्या करना है? इम्प्लीमेंट करना है, क्रियान्वित करना इसका कार्य है, कार्यकारी परिषद का, ठीक है। यानी कि महासभा क्या है? एक विधायिका है इसकी, UNWTO की, और कार्यकारी परिषद क्या है? एक एग्जीक्यूटिव है, यानी कि कार्यपालिका है। तो विधायिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनको एग्जीक्यूट कौन करता है? महासभा, ये कार्यकारी परिषद करती है, ठीक है। इसके बाद में जो तीसरे नंबर का है वो समितियां हैं। और समितियां क्या करती है? समय समय पर
समितियों का गठन होता रहता है और जो मेन जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का क्या करता रहता है ये समितियां, उसके समाधान के लिए सिफारिशें या सलाह देती रहती है। तो समितियां ठीक है, ये कमेटीज होती है इसकी। तो तीसरा जो इसका जो स्ट्रक्चर का जो मूल अंग है वो है समितियां, ठीक है। इसमें जैसे गरीबी से संबंधित समितियां हो गई, ठीक है, पर्यटन उपग्रह समिति हो गई, कार्य समिति हो गई, बजट और बजट निर्माण से संबंधित समितियां हो गई। तो इस तरह की जो मूल समस्याएं हैं उन सभी के लिए समितियों का समय समय पर गठन किया जाता है और वो समितियां क्या करती है, महासभा को सिफारिशें देती है, कार्यकारिणी परिषद को क्या देती है, सिफारिश देती है। इसके बाद में जो अगला अंग है वो है क्या है, सचिवालय, ठीक है। और सचिवालय का जो नेतृत्व करता है वो कौन है, महासचिव होता है। जो वर्तमान में जो महासचिव है वो वर्तमान में जो झुरब पोलोलिकासविली जो है वो सचिवालय के क्या है, महासचिव है और उन्हीं के द्वारा सचिवालय का संपूर्ण कार्य देखा जाता है, ठीक है। तो जो इस समय जो सचिवालय का जो मेन हेडक्वार्टर है, यानी कि जो इसका UNWTO का जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर कहाँ है, मैड्रिड स्पेन में है। तो वहीं पे जो सचिवालय है, सचिवालय के जो कर्मचारी है वो जो महासचिव है, UNWTO का जो महासचिव है उसके देखरेख में ये कार्य करता है। और सचिवालय साथ ही साथ जो क्षेत्रीय आयोग है उन पे भी ये क्या करता है, नियंत्रण करता है, ठीक है। तो हम क्षेत्रीय आयोगों के बारे में हम जान लेते हैं। क्षेत्रीय आयोग की हम बात करते हैं तो 5 हिस्सों में इसको बांट रखा है, ठीक है। इसके UNWTO के जो क्षेत्रीय आयोग है, यानी कि क्षेत्रीय जो आयोग है वो कितने हैं, 5 आयोग हैं, यानी कि तो हम थोड़ा सा मैप की सहायता से समझ लेते हैं। खैर वर्ल्ड का मैप बनाने में मैं इतना दक्ष नहीं हूँ, फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि मैं बना पाऊँ। इसके बाद जो है ये अफ्रीका का क्षेत्र आ गया, ये यूरोप समथिंग, यूरोप के बाद में ये लाल सागर आ गया, ये लाल सागर के बाद में ये इंडिया का समथिंग पार्ट, ये इस तरह से हो गया, और ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये हिस्सा है, ठीक है। इसके बाद में ये हम थोड़ा सा इस हिस्से को हम बांट लेते हैं। तो ये जो ये हिस्सा एशिया है, ये यूरोप है, ठीक है। यहाँ पे ये सागर इस तरह से, ठीक है। तो इसका जो पहला जो आयोग है, क्षेत्रीय आयोग है, वो पहला जो क्षेत्रीय आयोग है अमेरिकास, ठीक है। ये नंबर 1 है, ये पहला क्षेत्रीय आयोग है, यानी कि दोनों अमेरिकाओं को, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों को शामिल करके जो क्षेत्रीय आयोग है, यानी कि पहला जो क्षेत्रीय आयोग है यानी कि अमेरिकास, यानी कि दोनों उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका पहले क्षेत्रीय आयोग में आता है, ठीक है। दूसरा जो क्षेत्रीय आयोग है वो अफ्रीका है, ठीक है। अफ्रीका दूसरा क्षेत्रीय आयोग है। तीसरा जो क्षेत्रीय आयोग है वो यूरोप है, ये तीसरा क्षेत्रीय आयोग यूरोप हो गया, ठीक है। इसके बाद में जो चौथा जो क्षेत्रीय आयोग है वो एशिया है, एशिया और पैसिफिक, ठीक है। तो ये एशिया का क्षेत्र आ गया, ये एशिया, और ये कुछ क्षेत्र पैसिफिक क्षेत्र आ गया, ठीक है। तो एशिया पैसिफिक का जो चौथा क्षेत्र है, और ये मध्य एशिया यानी कि जो खाड़ी प्रदेश है ये है, 5वां क्षेत्र ये आ गया, ठीक है। तो पहला नंबर 1 कौन सा है, अमेरिकास, नंबर 1 अमेरिकास, ठीक है। दोनों अमेरिके कॉन्टिनेंटल इसमें आ गया। दूसरा है इसमें, दूसरा अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंटल पूरा कंप्लीट है। तीसरा है यूरोप, ठीक है। चौथा जो है इसमें एशिया पैसिफिक,
रीजन आ गया, और पांचवा जो आ गया वो मिडल एशिया आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से 5 क्षेत्रीय आयोगों में इसको बांटा गया है। ठीक है, तो ये 5 क्षेत्रीय आयोग है, और इन 5 क्षेत्रीय आयोगों पे भी नियंत्रण कौन रखता है? सचिवालय ही रखता है। जो इसका UNWTO का जो मुख्य सचिव, जो महासचिव है, वही इस पे क्या करता है? नियंत्रण रखता है। और इन सभी का क्या है? रीजन वाइज क्या है? अलग अलग जगह पर मुख्यालय है, हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, तो इन हेडक्वार्टर्स के माध्यम पे, इन सभी हेडक्वार्टर्स पे नियंत्रण कौन करता है? UNWTO के जो महासचिव है वो नियंत्रण करते हैं। और महासचिव किसको जवाबदेही देते हैं? यूनिसेफ को। ठीक है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस के जो इकोनॉमिक एंड सोशल परिषद है उसको ये जवाब देते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रीय आयोगों की हमारी बात हो गई। अब इसके बाद में हम बात करते हैं अधिकांश जो आधिकारिक इसकी जो भाषाएं हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो आधिकारिक भाषाओं में इसकी जो आधिकारिक भाषाएं हैं, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है? पहली जो है नंबर 1, इसमें चाइना को छोड़कर सभी है। ठीक है, यानी कि जो UN की जो लैंग्वेज है उनमें केवल चाइना को छोड़कर सारी है इसमें। तो पहली आ गई अरबी, यानी कि अरबी। नंबर 2 इंग्लिश, अंग्रेजी। नंबर 3 फ्रेंच। ठीक है, नंबर 4 स्वीडिश, ये क्या नाम है? स्पेनिश। नंबर 4 स्पेनिश। और नंबर 5 जो है वो है रशिया। ठीक है, रशियन लैंग्वेज, यानी कि ये अरबी, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश और रशियन। यानी कि चाइना को अगर हम छोड़ देते हैं तो वो UNO की जो भाषा है इसके अंदर हम चाइना को मिला देते हैं, चीनी भाषा को, तो वो UN की और जो सिक्योरिटी काउंसिल पे है उनकी आधिकारिक भाषाओं में भी आ जाती है, लेकिन इसमें चाइनीज भाषा इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो इसकी आधिकारिक भाषाओं में अरबी, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश और रशियन भाषाएं इसकी क्या है? आधिकारिक भाषाएं हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस, और इसकी जो मूल उद्देश्य है मैं पहले भी बता चुका हूं और मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि जो इसका मूल जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि किस तरह से पर्यटन में आर्थिक विकास किया जाए, यानी कि पर्यटन से किस तरह से पैसा कमाया जा सकता है या अर्थव्यवस्था में उसका योगदान, अर्थव्यवस्था में उसको इंक्लूड किया जा सकता है। साथ ही रोजगार को सृजित करना पर्यटन में, और जो विरासत की चीजें हैं उनको संरक्षित करना। तो इसके माध्यम से, पर्यटन के माध्यम से, साथ ही जो पर्यटक लोग जो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, विदेशी जो सैलानी है पर्यटन के रूप में, टूरिज्म वीजा से रिलेटेड जो भी नियमावली है वो सभी इसके अधीन ही होती है। सभी राष्ट्रों की सहमति से ये कार्य होता है। ठीक है, तो मेन उद्देश्य यही हो गया है कि जो पर्यटन में आर्थिक विकास करना और रोजगार को सृजित करना। दूसरा है पर्यावरण संरक्षण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लक्ष्यों को प्राप्त करना या गोल को प्राप्त करना। ठीक है, ये इसके मूल उद्देश्य हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए जो हम UNWTO जो पढ़ रहे हैं वो शायद मेरे ख्याल से सभी के अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, हम नेक्स्ट क्लास में फिर से हम मिलेंगे और एक नए स्पेशल एजेंसी के साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।